नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक से पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया। E20 यानी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। पर हैरानी की बात यह है, लोगों को कोई चॉइस ही नहीं दी। आप चाहो या न चाहो, आपके टू व्हीलर और कार में यही फ्यूल डलवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, इस फैसले से फायदा किसको? सरकार में बैठे ताकतवर मंत्री और उनके परिवार को, जिनके बिजनेस सीधे सीधे इथेनॉल से जुड़े। लेकिन नुकसान वो उठाना पड़ रहा है आम जनता। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे घोटाला कहा जा रहा है। तो आइए इस E20 फ्यूल की पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले लॉजिक समझिए। इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में होता है, लेकिन इसे बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गन्ना, मक्का, चावल, इन फसलों से इथेनॉल बनता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है गन्ना, क्योंकि शुगर यील्ड सबसे हाई होता है। अब तक कि कोई इस अल्कोहल को पीने के लिए इस्तेमाल न करे तो इसमें मिथेनॉल जैसे जहरीले केमिकल मिला दिए जाते हैं। फायदा क्या है? इथेनॉल पेट्रोल में आसानी से मिक्स हो जाता है, एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है, जिससे फ्यूल अच्छे से बर्न होता है, कम धुआं निकलता है और ग्रीन हाउस गैस भी घटती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है गन्ने से बने इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 65% कम उत्सर्जन होता है। ऊपर से क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इथेनॉल देश के खेतों से ही आता है, यानी विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी भी घटती है। यही कारण है कि दुनिया भर में कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। अब भारत की कहानी, 2003 से ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है। शुरुआत में टारगेट था सिर्फ 5%, लेकिन 2014 तक एवरेज ब्लेंडिंग 1.5 ही रही। फिर 2014 में नई सरकार आई और आते ही टारगेट 10% कर दिया। 2018 में कहा गया कि 2030 तक 20% ही ब्लेंडिंग होगी। बाद में डेडलाइन खिसकाकर 2025 कर दी गई और अब 2025 के शुरू होते ही E20 पूरे देश में लॉन्च कर दिया गया। 5 साल पहले ही सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हो। लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई। गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है, फ्यूल सिस्टम खराब हो रहा है, लेकिन दाम कम होने के अब तक नहीं। सोचिए, कोई गाड़ी पहले 12 किलोमीटर लीटर देती, अब वही गाड़ी 9 किलोमीटर लीटर पर आ गई, यानी खर्च बढ़ गया, वैल्यू कम हो गई। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 30% कम एनर्जी निकलती है, यानी ज्यादा खर्च कम माइलेज। यहाँ एक और बड़ी दिक्कत है, देश में ज्यादातर गाड़ियां E5 या E10 कंप्लायंट है। E20 कंप्लायंट गाड़ियां बस हाल ही में आनी शुरू हुई हैं। पुरानी गाड़ियों में जबरदस्ती E20 डालेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि इथेनॉल पानी को खींचता है, टैंक में पानी जमा होगा, जंग लगेगी, फ्यूल लाइन चोक होगी, रबर प्लास्टिक के पार्ट्स सड़ने लगेंगे, इंजन की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। कंपनियां कहती हैं कि कुछ पार्ट्स बदल दें तो E20 चल जाएगा, लेकिन उन पार्ट्स की कीमत हजारों से लेकर लाखों तक जा सकती है। तो नुकसान कौन झेलेगा? जनता। सरकार कहती है E20 से 30% कम कार्बन एमिशन होंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटेगा, किसानों को फायदा होगा। ये बातें सच हैं, लेकिन जनता को क्या फायदा? पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 में नितिन गडकरी ने कहा था इथेनॉल से पेट्रोल 55 लीटर मिलेगा। फिर दावा किया गया भविष्य में पेट्रोल 15 लीटर तक आ सकता है। हकीकत आज भी 100 रुपए में से ज्यादा बिक रहा है। अब बात सबसे बड़ा सवाल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गडकरी परिवार की कंपनियां सीधे इथेनॉल के बिजनेस में, दोनों बेटे इथेनॉल बनाने वाले प्लांट चलाते हैं। उनकी कंपनियों की ग्रोथ बाकी इंडस्ट्रीज से कई गुना तेज है। शेयर प्राइस आसमान छू रहे हैं, यानी फैसला सरकार का, फायदा मंत्रियों का, नुकसान जनता। ओवरऑल देखा जाए तो E20 एक अच्छा आइडिया है, देश को फायदा होगा, पर्यावरण को फायदा होगा, लेकिन सवाल है क्या सरकार ने इसे सही तरीके से लागू किया? नहीं। ब्राजील ने यह काम 50 साल में किया, भारत ने 5 साल में कर दिया, वो भी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना चॉइस और बिना प्रॉपर ट्रांजिशन टाइम दिए। सही तरीका क्या था? 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, जनता को टाइम दो। दूसरा, कीमत घटाओ। तीसरा, लोगों को ऑप्शन दो।
लेकिन ये नहीं। और यही कारण है कि आज E20 फ्यूल लोगों को बोझ लग रहा है। तो दोस्तों, सवाल साफ है, क्या ये इको फ्रेंडली रिफॉर्म है या फिर सत्ता के गलियारों से निकला एक और बड़ा घोटाला? ये आपको पता है। धन्यवाद।